नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और अगले 1 घंटे तक सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो जाननी आपके लिए जरूरी। नीतू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं सीधे न्यूज रूम से कौन कौन सी आज बड़ी खबरें हैं जिस पर हम देंगे आपको विस्तार से तमाम जानकारी और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में अपडेट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे न्यूज रूम से और सबसे पहले जान लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस क्या है, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहला, निवेशकों का महाकुंभ उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो गया। कौन कौन दिग्गज पहुंचे हैं और निवेश के लिए क्या कुछ होगा बताएंगे इस बुलेटिन में। सागर। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर होगी निवेशकों की महाकुंभ के बाद राजस्थान के विधानसभा सत्र की हम बात करेंगे, यानी कि राजस्थान का हंगामेदार बजट सत्र जिस तरह से आज के दिन देखा गया और कौन कौन सी बड़ी सौगातें राजस्थान को जानेंगे आप। बिल्कुल, तो राजस्थान के बाद तीसरी खबर, वंदे भारत की सौगात अब कहां मिली है, पीएम नरेंद्र मोदी कहां ये सौगात लेकर आ रहे हैं, इस बुलेटिन में आगे अपडेट देंगे आपको। वंदे भारत की सौगात मिलेगी। उसके बाद चौथी खबर में जिक्र हम करेंगे मेयर चुनाव की तारीख तय, क्या मुहर लगेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव तो पास कर दिया है और क्या कुछ हलचल मेयर चुनाव को लेकर बताएंगे आपको। चौथी खबर के बाद नजर डालते हैं पांचवी खबर पर जो इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। भूकंप की विनाश लीला में अपडेट क्या है, तुर्की और सीरिया में हालात क्या बने हैं, इस बुलेटिन में आगे जानकारी देंगे। बिल्कुल, इन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन तबाही के उस मंजर को भी हम दिखाएंगे 5वीं खबर में जो तुर्की से सामने आई। आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, यानी कि यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन। जिस तरह से तमाम दिग्गज निवेशक हिस्सा लिए और 32 लाख करोड़ का निवेश यूपी के अंदर, कई सारे यहां पर देखिए, अगर हम बात करें रोजगार पैदा करेगा यूपी में। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कहा था कि नामुमकिन है यूपी में, वो भी हमने मुमकिन कर दिखाया। कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर कई ऐसे मुद्दे जहां पर बीजेपी सफल रही है और इसीलिए हमने जिक्र किया यूपी का यह ऐतिहासिक दिन, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज उद्योगपति जो आज आपको यूपी के मंच पर नजर आ रहे हैं। अभिषेक। बिल्कुल, तो देखिए दरअसल सरकार का ये फोकस है कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है और इसी को लेकर के इन्वेस्टर्स समिट जिसका आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में, तस्वीरें भव्य तरीके की वहां से सामने आई और आपको बता दें कि कई देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इस इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके साथ रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, सभी लोग इस दौरान साथ थे। और आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट जो है वो अगले 2 और दिन तक चलेगा, जिसमें यूपी को किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया जाए इसको लेकर के एक कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। लाखों के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से 12 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ की शुरुआत जो है हो चुकी है। समिट में 16 देशों की 304 कंपनियां शामिल हुई हैं। तो अब देखिए, इनसे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में आएगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। 3 दिनों की, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, 10, 11 और 12 फरवरी, ये 3 दिनों तक यहां पे इन्वेस्टर्स समिट जो है वो चलने वाला है। यूपी सरकार का दावा है कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है। यूपी सरकार यह दावा कर रही है कि इससे पहले ऐसे भव्य समिट का आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है। यह कंपनियां आपको बता दें कि 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। अब देखना है होगा कि एमओयू साइन कितने का होता है और साथ ही साथ कितना जमीनी स्तर पे चीजें आ पाती हैं, इस पर फोकस रहना होगा। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश और दुनिया का भरोसा है। सीएम योगी लगातार यह भरोसा जताते रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर दुनिया का भरोसा है और इसी की वजह से दुनिया के कई देशों के लोग जो हैं वो समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। करीब 13 से 14 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज लखनऊ में नजर आए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब समिट की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टॉल पर गए, वहां किस तरीके से स्टॉल सजाए गए हैं उसका निरीक्षण किया। बिल्कुल, और इस बार का जो समिट है पिछले समिट से जाहिर तौर पर भव्य बनाने की कोशिश तो की गई है और इस बीच कौशल किशोर इस पूरे समिट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री। सर, क्या उत्तर प्रदेश को आज मिलने जा रहा है?
ये उत्तर प्रदेश अब पूरे देश का एक उद्यमी प्रदेश बनने जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो सरकार का बजट रहता है उससे कई गुना ज़्यादा, बल्कि आप समझिए 4-5 गुना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट होने जा रहा पैसा। तो उत्तर प्रदेश एक उद्यमी प्रदेश बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एक विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत बनाने में मदद करने जा रहा है। धन्यवाद। तो ये कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री, इनका ये मानना है, इनका विश्वास है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तर प्रदेश की सूरत अर्थव्यवस्था के मामले में बदलने जा रही है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो इस समिट से आने वाले वक्त में सूरत बदलेगी उत्तर प्रदेश की। और आज जब पीएम नरेंद्र मोदी को हमने कहते हुए सुना कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब इसकी दिशा और दशा बदल गई है जब से भाजपा सरकार आई है। और अब इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो 3 दिन तक समिट चलेगा, इसमें अभिषेक खबर ये मिल रही है कि तकरीबन 16,000 से ज्यादा MOU साइन किए जाएंगे। बिल्कुल, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ खास रहा है अभी तक की, अगर आप जानकारी दे पाएं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 32,92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है इस समिट के जरिए, 16,000 से ज़्यादा MOUs के जरिए। तो जो सरकार ये चाहती थी उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश पर फॉरेन के इन्वेस्टर्स हों, चाहे देश के बड़े इन्वेस्टर्स हों, उनका ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सरकार ने आज तमाम उद्योगपतियों को लखनऊ में जुटा करके साबित कर दिया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा, उस ग्रोथ इंजन को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो ट्रस्ट सरकार ने बरकरार रखा है, कायम किया है निवेशकों का उत्तर प्रदेश में, अब अगला चैलेंज ये है कि उसको किस तरह से ज़मीन पर उतारा जाए। ये एक बड़ी चुनौती होगी कि जो प्रपोजल आए हैं वो ज़मीन पर उतरें। और जैसा सरकार दावा कर रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से 92 लाख के आसपास रोजगार लोगों को मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। इन्वेस्टर्स ने अपनी राय जाहिर कर दी, अब ये सरकार का काम है, जो उसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो उसकी प्रशासनिक मशीनरी है, उसके जरिए जो प्रपोजल हो उसको जमीन पर उतारा जाए, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड है वो पूरी की जाए और उद्योगों को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। तो लखनऊ में जो आज समिट हुआ, कई जो बिजनेसमैन हैं वो पहुंचे, वो रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश भी कितना तैयार है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा है नहीं, यूपी कितना तैयार है? देखिए, यूपी पूरी तरह से तैयार है और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो स्किल्स की बात हो, आपको बता दें कि इसके पैरेलल सरकार ने एक स्किल का भी एक अभियान चला रखा है कि लोगों को इस लायक बनाया जाए कि वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट जब किए जाए उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर उनको मैन पावर भी मिल जाए। दूसरी बड़ी चीज़ कनेक्टिविटी की होती है। तमाम एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हैं, कुछ बन रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए, उसकी भी तैयारी एक तरफ चल रही है, काफ़ी हद तक वो पूरी भी हो गई है। तो अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश इस इन्वेस्टमेंट को, जो 92 लाख करोड़ का तकरीबन प्रपोज किया गया है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार की मशीनरी इसके लिए तैयार है, अलग अलग विंडोज बना दिया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को ज्यादा दिक्कतें ना हो। विवेक, ऐसे में तो हर जगत से यहाँ पर बिजनेसमैन पहुंचे। और अगर फिल्म सिटी की बात करें, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर पिछले साल से ही ये सुगबुगाहट चल रही है, तो आज इस मसले पर कोई चर्चा हुई या आने वाले दिनों में चर्चा होगी? कुछ जानकारी? देखिए, ये जो फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये सरकार खुद बना रही है, उसका अपना इन्वेस्टमेंट है। और ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है, इसमें जो इन्वेस्टर्स है वो अपना उद्योग यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि पैसा वो लगाएंगे, सरकार उनको सहूलियतें प्रदान करेगी। तो कई फ्रंट पे सरकार काम कर रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में 600 डेलीगेट्स करीब तमाम विदेशी और देशी कंपनियों के आज लखनऊ में मौजूद हैं। और अब आने वाले 2-3 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें से जो सेक्टोरल सेशंस होते हैं वो होंगे, अलग अलग सेक्टर के सेशन होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल है या रियल एस्टेट है या MSME का सेक्टर है, उसके साथ अलग अलग जो उद्योगपति हैं वो बैठेंगे, वो अपनी दिक्कतें बताएंगे, उनकी दिक्कतें सरकार। चलिए विवेक, जब हम उद्योगपतियों का जिक्र हम कर ही रहे हैं, तो आखिर प्लानिंग क्या उद्योगपतियों की? सबसे पहले जिक्र हम कर लेते हैं आज के दिन मुकेश अंबानी का कि यूपी में क्या वो करने वाले हैं और किस तरह से निवेश करेंगे यूपी को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए मुकेश अंबानी का प्लान जान लेते हैं। अगले 4 साल में
रिलायंस यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। मुकेश अंबानी की प्लानिंग है यूपी के अंदर कि आखिर कैसे यहां पर बढ़ावा दिया जाए रोजगार को भी, और क्या यहां सेटअप किया जाए। 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी इससे। जब मुकेश अंबानी यहां पर निवेश करेंगे उसके बाद 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कहा यह जा रहा है। इसके साथ ही साथ 10 GW की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का प्लांट भी स्थापित होगा यूपी के अंदर। मुकेश अंबानी की प्लानिंग है, और भी कई सारे निवेशक जो विदेशों से है उनकी भी कुछ खास प्लानिंग इसी तरह से है। यह प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना होगी, जो मुकेश अंबानी की तरफ से यहां पर प्रस्ताव रखा जाएगा, जो वो करेंगे। रिलायंस की यूपी में बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने की अब तैयारी है। यूपी में अगर रिलायंस का इस तरह से अगर सेटअप होगा, तैयारी होगी, तो रोजगार के साधन बहुत ज्यादा उपलब्ध होंगे। 2023 के अंत तक यूपी के सभी शहरों में 5G रोल आउट हो जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। 5G जिसका इंतजार देखिए सभी कर रहे हैं, और ऐसे में हर एक शहरों में इसकी सुविधा मिलेगी। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह है। यूपी का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है, ये कहना है लोगों का भी, और ये प्लानिंग है। फिलहाल देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन कौन कौन से दिग्गज चेहरे यहां पर पहुंचने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन विवेक से पहले एक और सवाल हम ले लेते हैं। विवेक, जिस तरह से हमने जिक्र किया मुकेश अंबानी का, इसी तरह से और भी जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं विदेशों के, उनकी क्या कोई खास प्लानिंग जो अभी तक सामने निकल कर आ पाई है विवेक? देखिए, उसके बाद टाटा भी यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और रिलायंस ने जैसे आपने बताया कर ही दिया है कि 1 साल के भीतर 5G सर्विसेज उत्तर प्रदेश के ज़िलों में और गांवों में, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 58,000 के आसपास गांव हैं, तो यहाँ पर जब रिलायंस अपनी 5G सर्विसेज को शुरू करेगा तो उसमें भी भारी पैमाने पर रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो चाहे वो डॉक्टर नरेश त्रिहन हो या दूसरे बड़े मेडिकल हेल्थ के जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो हैं। लुलु मॉल के जो डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। लखनऊ में उनका मॉल चल रहा है। इसके अलावा वो अयोध्या में, प्रयाग में और गोरखपुर में अपना जो लुलु मॉल है उसको वो प्लान कर रहे हैं, वो भी ज़मीन पर आ जाएगा। तो जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है इसमें। कई सारी विदेशी कंपनियां हों, चाहे वो फ्रांस की कंपनीज हों, चाहे वो यूके की कंपनीज हों, बहुत सारे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पर आए हुए थे। तो सबने उत्तर प्रदेश को एक अच्छा डेस्टिनेशन माना है। और जो कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश की एक इमेज थी बीमारू राज की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें चूँकि अब दिक्कतें दूर हो गई हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स का भरोसा उत्तर प्रदेश पर बढ़ा है और आने वाले दिनों में हम इसके नतीजे देखेंगे। विवेक, खबर ये भी मिल रही है कि इस रोड शो को सफल बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो रोड शो करेंगे और 16 देशों में ये आयोजन होगा। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मैं साफ कर दूं कि 16 देशों में ये इन्वेस्टर समिट होने के पहले ये उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि मंडल है तमाम मंत्रियों के, वो गए हुए थे। उन्होंने 16 देशों की यात्राएं की, वहाँ रोड शो किए, वहाँ के इन्वेस्टर से मिले, और फिर उसके बाद जो आज हम तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं रोड शोज़ के, उन्हीं जो डिस्कशन हुआ है, यहाँ से लोग गए तमाम देशों में और वहाँ से इन्वेस्टर को लाए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती पर, लखनऊ में। तो अब आगे विवेक, आप हमारे साथ बने रहें, फिर से मैं आपके पास आता हूँ और भी कुछ सवाल हैं उसके जवाब आपसे लेंगे। अब एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कई सारे सेशंस जो हैं इस दौरान आयोजित किया जाएंगे। करीब 34 सेशन होंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे बताएंगे सहयोगी सागर। बिल्कुल, देखिए कौन कौन से दिग्गज चेहरे आज के दिन नजर आए और कौन कौन से चेहरे अभी पहुंचने वाले आने वाले दिनों में। मोदी सरकार के कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना, अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी और स्मृति जुबिन ईरानी जो कि आपको नजर आई। और आगे देखिए कई सारे चेहरे। पहले दिन पशुपति कुमार पारस भी, राजकुमार सिंह भी, आर.के. सिंह भी इस समय मौजूद हैं यूपी के इस बड़े इन्वेस्टर समिट में। वहीं अगर हम बात करें आगे दूसरे दिन कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, देखिए गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई देंगे, राजीव चंद्रशेखरन आपको दिखाई देंगे, सर्बानंद सोनोवाल और पुरुषोत्तम रूपाला। कल के दिन ये बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे यूपी के लखनऊ के अंदर। इसके साथ ही साथ मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार की भी मौजूदगी होगी इस बड़े समिट में। दूसरे दिन और भी कई बड़े चेहरे। इनके बाद तीसरे दिन की बात करें तो समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मौजूदगी आपको दिखाई देगी। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है समिट। इसीलिए कहा गया सीएम योगी की तरफ से कि अभी तक में भारत का ये सबसे बड़ा समिट है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण, अनुराग सिंह ठाकुर और राव इंद्रजीत सिंह, ये तमाम चेहरे जो कि तीसरे दिन वहां पर पहुंचे। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये शायद देश के इतिहास का सबसे बड़ा समिट है।
विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, एक सवाल उनसे ले लेते हैं। विवेक, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे। अब देखिए, सेशंस तो हैं और साथ ही हम ये भी दिखा रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। उस सेशंस के बारे में अगर आप बता पाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों का रोल क्या रहेगा यहाँ? देखिए, केंद्रीय मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के जिस सेक्टर का सेशन होगा उस सेक्टर से जुड़े हुए मिनिस्टर, चाहे वो केंद्र के हों और चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, वो उस सेशन को एड्रेस करेंगे। उनके बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं उस सेक्टर के पर्टिकुलर, उनसे डिस्कशन होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और सरकार किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या कर रही है, वो सारी चीज़ें इस डिस्कोर्स में शामिल है। तो निवेशकों को पूरी तरह से भरोसा दिलाया जाएगा कि आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस सेक्टर के से जुड़े हुए जो मिनिस्ट्री है, चाहे वो केंद्र की मिनिस्ट्री हो, चाहे यूपी सरकार की मिनिस्ट्री हो, या उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, वो सब आपके साथ हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है, कोई शंका हो, तो आप उनसे खुल के डिस्कस करिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो 34 सेशन अलग अलग सेक्टर के होने जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इन्वेस्टर्स और सरकार के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार प्लस यूपी सरकार, ये दोनों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठेंगे और जो निवेशकों की दिक्कतें हैं या उनको कोई शंका है, बिल्कुल विवेक, इसमें सबसे ज्यादा अब तो 34 देखना अहम ये होगा कि इन्वेस्टर का कि जो समिट में एमओयू साइन होते हैं वो जमीनी स्तर पे किस तरीके से उतारे जाते हैं, ये अब देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।